अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी शोबीस अपडेट्स के साथ। मैं हूं आयशा हमीद। नज़र डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। सैफ के मेडिकल फॉर्म पर अपना नाम लिखवाने वाले अफसर जैदी कौन हैं? रश्मिका मंदाना ने अपनी ज़िंदगी के बड़े समझौते का जिक्र कर दिया। समाता अब किस तरह की फिल्में करना चाहती हैं? ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान, 3 फिल्मों में मुकाबला होगा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अफसर जैदी उन अफराद में शामिल हैं जो सैफ पर हमला और उनके ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। ताहम ये सवाल किया जा रहा है कि अफसर जैदी कौन हैं और वो हमले के बाद से खबरों में क्यों हैं। इब्तदाई तौर पर यह कन्फ्यूजन था कि ज़ख्मी सैफ अली खान को अस्पताल कौन लेकर गया, 23 साला इब्राहिम या फिर 8 साला तैमूर अली खान। ताहम ये कहा जा रहा है कि अफसर जैदी सैफ के साथ लैलावती अस्पताल गए थे क्योंकि उनका नाम सैफ के मेडिकल फॉर्म पर मौजूद था। लेकिन अफसर ने तस्दीक की कि निफ्स शब को सैफ के पास अस्पताल तो पहुंचे मगर उनके साथ नहीं थे। वो पटौदी खानदान की जानिब से फ़ोन कॉल मौसूल करने के बाद सैफ के पास पहुंचे, तो फिर उनका नाम मेडिकल फॉर्म पर क्यों मौजूद है? ताहम एक नई थ्योरी सामने आई है क्योंकि तैमूर जो सैफ के साथ अस्पताल गए वो मेडिकल फॉर्म पुर करने के हवाले से बहुत कम उम्र है। इस वजह से अफसर ने अपना नाम इसमें लिखवाया। इसी वजह से ये सवाल जहनों में आ रहा है कि अफसर जैदी कौन है। ताहम मालूम हुआ कि अफसर ना सिर्फ सैफ के पुराने दोस्त बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो सैफ के एप्पल ब्रांड्स के शरीक बानी और इसके अलावा वो सैफ के एक्सीर एंटरटेनमेंट कंपनी बानी और बॉली अदाकार ऋतिक रोशन ब्रांड के को फाउंडर और CEO भी हैं। भारतीय खूबरू अदाकारा रश्मिका मंदाना ने कामयाबी के लिए अपने सबसे बड़े समझौते का जिक्र कर दिया। अदाकारा 2016 से फिल्म इंडस्ट्री में मुतहरिक हैं। उन्होंने इस दौरान महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, विजय देवराकुंदाना और कार्ति जैसे बड़े अदाकारों के रूबरू कामयाब परफॉर्मेंस दी। ताज़ा इंटरव्यू में 28 साला रश्मिका मंदाना ने इतराफ़ किया कि उन्होंने कामयाबी के लिए ख़ानदान के वक्त को कुर्बान किया, यही उनका सबसे बड़ा समझौता है। उन्होंने बताया कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के सफ़र में ज़ाती ज़िंदगी में कितनी कुर्बानियाँ दी, वो तो अपनी बहन को बड़ा होते देखने से भी महरूम रही। अदाकारा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान मैं अपने ख़ानदान के साथ काफ़ी वक्त नहीं गुजार सकी। ये कामयाबी के सफ़र में मेरा सबसे बड़ा समझौता है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. भारतीय अदाकारा समाता प्रभु ने हालिया बरसों में तामिल फिल्म साइन ना करने की वजह बता दी। उनकी आखिरी तामिल फिल्म विंकेश शेवन थी और अब उनका अगला प्रोजेक्ट रक्त बरहामद है जो राज एंड दी का प्रोजेक्ट है। 37 साला समाता प्रभु ने बताया कि वो अब किस नौयत के प्रोजेक्ट करने की मुतलाशी हैं और इस मामले में फिल्म जोड़ी राज एंड डी के किरदार पर खुलकर बात की। ताज़ा इंटरव्यू में अदाकारा ने हालिया दिनों में तामिल फिल्में ना करने के सवाल पे कहा कि अब कैसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती जिनमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत सारे आसान फिल्म करना मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर आ गई हूँ कि मुझे वो प्रोजेक्ट करते हुए ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जैसे वो आखिरी हो। समाता प्रभु ने यह भी कहा कि मैं अक्सर अंग्रेज़ किरदार निभाना चाहती हूँ। बताएं, अगर मुझे प्रोजेक्ट पर 100% यकीन नहीं तो मैं खुद को इसके लिए कैसे तैयार कर सकती हूँ। अमेरिका के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स की 95वीं म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरीज ने ऑस्कर की 13 नामजदगियां हासिल की। ये दरअसल एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड की कहानी है जो एक औरत बनकर नई जिंदगी का आगाज करता है। इसी तरह दी ब्रूटलिस्ट और वीकेंड ने 10-10 नामजदगियां हासिल की। फिल्म दी ब्रूटलिस्ट होलोकॉस्ट से बचने वाले एक शख्स की जिंदगी के गिर्द घूमती है। दीगर नामजद फिल्मों में साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर डेवन पार्ट 2, ब्राजीलियन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री ड्रामा आई एम स्टिल हेयर, रैशनल ड्रामा निकल बॉयज़ और ड्रॉनी फिल्म दी सब्सटेंसेस शामिल हैं। तीनों फिल्मों ऑस्कर अवार्ड में बेहतरीन फिल्म का टाइटल जीतने के लिए मुकाबला करेंगी। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी।